राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में हमने एक प्रसंग श्रवण किया था जिसमें बाबा एक भक्त को, जो कि एक कथावाचक थे, जो रामचरित मानस जी की कथा करते थे, उनको वो श्री रामायण जी की प्रतिपाद का सार बता रहे थे रामायण जी का। तो वो जो प्रसंग था वो 1970 नहीं, वो 1980 का प्रसंग था। 1980 के मध्य का प्रसंग था। सन 1981 के वर्ष में जो श्री राधाष्टमी महोत्सव था वो 6 सितंबर रविवार को ही पड़ा था। पूज्य महाराज श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वो गीता वाटिका 6 सितंबर 81 में ही पधार गए थे। यानी कि वो गीता वाटिका आ गए थे 3 सितंबर को ही, राधा अष्टमी के 3 दिन पहले ही आ गए थे। बाबा सुबह ही महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही महाराज जी के आने का संवाद मिला तो बाबा ने आगे बढ़कर महाराज जी का स्वागत किया। हाथ पकड़े पकड़े महाराज जी को बाबा अपनी कुटिया तक लेकर आए और विराजित होने के लिए एक उच्च आसन प्रदान किया जिसपे महाराज जी विराजित हों। महाराज जी तो बाबा से मिलकर विवल हो गए थे, एकदम भाव में भर आए थे। नेत्र तो उनके बंद थे, पर महाराज जी अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं को बार बार पोंछ रहे थे। भाव के शमित होने पर महाराज जी को पुष्पमाला स्मरण आई। जब थोड़ा भाव गया तो याद आया कि श्री बिहारी जी की प्रसादी माला महाराज जी अपने हाथ से वृंदावन से ले आए थे। जो ही महाराज जी ने अपने हाथ में पुष्पमाला ली और बाबा को पहनानी चाही, त्यों ही बाबा ने वह पुष्पमाला अपने हाथ में ले ली और वह पुष्पमाला महाराज जी को ही पहना दी। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। बाबा द्वारा माला पहनाए जाने के नवीन प्रसंग को देखकर जो सारे बड़े बड़े लोग थे वो बड़े आनंदित हो गए कि बाबा ने आज पहली बार ऐसा किया। फिर महाराज जी ने दूसरी माला बाबा को पहनाई। कुशल समाचार पूछने के बाद बाबा कहने लग गए, आपके शुभ आगमन से ही इस वर्ष राधा अष्टमी महोत्सव का शुभारंभ हो गया। आपकी उपस्थिति से ही इस महोत्सव की शोभा और बढ़ गई। इतना ही नहीं, आपकी उपस्थिति में ही महोत्सव की संपन्नता निहित हो गई। आप यहाँ पे विराजित रहेंगे तभी श्री राधा महोत्सव जो है वो और अच्छा बनेगा। जब महाराज जी बाबा के पास से विश्राम करने के लिए चले गए और सुबह बाबा स्नान आदि के से निवृत्त होने के लिए चले गए, तो इसके बाद भी बाबा ने वो जो माला थी वो उतारी नहीं, जो पहनाई थी पूज्य महाराज जी ने। वो प्रसादी माला महाराज जी के सानिध्य का सुख बाबा को प्रदान कर रही थी। महाराज जी अपनी शैया पर किंचित विश्राम करने के लिए लेट चुके थे। इस संवाद के मिलने के बाद ही बाबा ने जो माला थी वो उतारी और उतार कर उसे अपने बिस्तर के सिरहाने, जहाँ पे सिर रख के सोया जाता है, वहाँ पे रख दी। तो अब जो प्रसंग है वो दिन 5 सितंबर का प्रसंग है, यानी कि सप्तमी तिथि को। तो परिक्रमा के समय बड़ा ही सुंदर दृश्य सबको देखने को मिला था, वही वाला प्रसंग है। बाबा तो अपने नित्य नियम के अनुसार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, पर उनके साथ में श्री प्रिया प्रीतम भी हैं। कल दोपहर में वृंदावन से श्री श्री राम जी, श्री फतेह कृष्ण जी की रास मंडली आ गई थी। श्री श्री जी और श्री ठाकुर जी श्रृंगार धारण करके बाबा के साथ साथ परिक्रमा में चल रहे हैं। बाबा का हाथ कभी श्री श्री जी अपने हाथ में ले लेती थी और कभी प्रियतम अपने हाथ में। इधर तो श्री हरिवल्लभ जी और श्री कृष्ण फतेह जी सुंदर सुंदर पद गा रहे थे और उधर श्री प्रिया प्रीतम से हंसते बतराते हुए बाबा मंद गति से परिक्रमा लगा रहे थे। उस समय का दृश्य बहुत बड़ा चिंताकर्षक था। श्री प्रिया प्रीतम के साथ बाबा परिक्रमा दे रहे थे कि रास मंडली के स्वामी श्री कृष्ण फतेह जी ने रास के पदों का गायन आरंभ कर दिया। फिर क्या कहना था,
परिक्रमा पथ में श्री प्रिया प्रीतम ने रास नृत्य आरंभ कर दिया। यहाँ परिक्रमा भी चल रही थी और प्रिया प्रीतम इसी में रास का नृत्य आरंभ कर दिए। एक बार परिक्रमा करने का क्रम ठहर गया। श्री प्रिया प्रीतम का नृत्य तो बस देखने योग्य था। बार बार यही लग रहा था कि श्री सूरदास जी की पंक्तियाँ यहाँ यथार्थ रूप से घटित हो रही है और ये प्रिया प्रीतम यहीं पे नृत्य कर रहे हैं। नृत्यत श्याम श्याम आहेत। एक बड़ी विचित्र बात और, नृत्य करते करते एक दो बार ऐसा हुआ कि ज्यों ही नृत्य के बीच सम की ताल आई, श्री प्रियतम ने बाबा के चिबुक का स्पर्श किया। श्री प्रियतम का ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ बाबा के चिबुक का स्पर्श कर रहा है और बायां हाथ पीछे की ओर फैला हुआ है। इस छवि को देखकर हम सभी को आनंद तो हुआ ही, आनंद से अधिक आश्चर्य हुआ। कोई सोच ही नहीं सकता था कि अत्यधिक मर्यादावादी और अत्यधिक सगोपनीय प्रिय बाबा के प्रति ऐसी चेष्टा भरी सभी के बीच हो सकता है। बाबा की अप्रसन्नता को मोल लेने का साहस भला कौन करेगा, पर इस ठाकुर जी को तो न तनिक संकोच और न किंचित संभ्रम। ऐसी उन्मुख चेष्टाओं को देखकर हम सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा तो बड़े मर्यादा में रहते थे, लेकिन ठाकुर जी ने चिबुक पे स्पर्श कर लिया। सबको लगने लग गया कि ये क्या हो गया, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। श्री प्रीतम की सर्वथा सहज चेष्टाओं के बारे में महाराज जी तो बाद में हम लोगों से स्पष्ट रूप से कहने लग गए कि इस ठाकुर स्वरूप पर बाबा के आंतरिक भाव स्वरूप की छाया अवश्य पड़ी है। अगर बाबा के आंतरिक भाव स्वरूप की स्फूर्ति इन ठाकुर जी के अंदर नहीं हुई होती तो ये संभव ही नहीं था कि रास नृत्य करते करते ऐसा कुछ लीला हो सके। जिस पद को तो सामा जी गा रहे हैं, उसी पद को अपनी मौज में श्री प्रियतम नृत्य करते करते नृत्यमयी चाल से चलते चलते दूर बैठ हुए बाबा के पास आए और बाबा के कान में धीरे से कहा, तुभ मुख चंद्र चकोर मेरे नैना राधे। मैं बाबा के पास एकदम समीप बैठा हुआ था, अतः श्री प्रियतम की यह परम एकांतिक उक्ति मुझे भी सुनाई पड़ गई। इसे सुनकर बाबा श्री प्रियतम की ओर चकित दृष्टि से देख रहे थे और हम एक दो व्यक्ति बाबा और प्रियतम की ओर आवक बने हुए देख रहे थे। सचमुच महाराज जी ने जो कहा था वह सही कहा था। एक अन्य प्रसंग ने तो महाराज जी के कथन की और भी अधिक पुष्टि कर दी। जब श्री प्रिया प्रीतम के साथ बाबा परिक्रमा लगा रहे थे तो श्री हरिवल्लभ जी ने एक दो पदों के गाने के बाद अगले पद का गायन आरंभ किया। यह वन आप ही सौ सुहात। परिक्रमा के बीच में ही बाबा के चिबुक का उंगलियों से स्पर्श करके श्री प्रियतम कहने लगे, हे किशोरी जू, हे राधे जू, आप सो ही या बन की शोभा है। अब षष्ठी दिवस की बात है। निर्माणाधीन श्री राधा कृष्ण मंदिर की नींव जो थी की खुदाई जो थी वो काम तो षष्ठी दिवस को हो चुका था। नींव की दीवार को खड़ी करने का शुभ मुहूर्त राधा अष्टमी तय हुआ था। प्रातःकालीन प्रभात फेरी के बाद ये कार्य संपन्न हो गया था और जो सन 1971 ईस्वी में भाई जी नित्य लीला में गए थे श्री जी के, तब से लेकर अब तक बाबा ने किसी भी उत्सव पंडाल में प्रवेश नहीं किया था। पर आज बाबा की प्रेमाधीनता देखने योग्य थी। नींव भरने का कार्य आरंभ हो इसके पहले ही श्री गणेश, श्री वासुदेवता आदि के पूजन का कार्यक्रम एक छोटे से पंडाल में संपन्न होने वाला था। सबके मन पर यही संस्कार था कि बाबा तो पंडाल में जाएंगे नहीं, इसलिए हम लोगों को इतने पर ही संतोष कर लिया था कि बाबा खुले आकाश के नीचे दूर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देखेंगे। सबने यही सोचा था। बाबा के बैठने के लिए एक समुचित स्थान निश्चित भी कर लिया गया था।
श्रृंगार धारण किए हुए श्री प्रिया प्रीतम बाबा से अनुरोध करने लगे। अनुरोध नहीं, उन्होंने आग्रह करना प्रारंभ कर दिया कि बाबा आप तो हमारे साथ साथ चलें, बस चले ही चलें। और इस आग्रह का वह सुंदर परिणाम देखने को मिला जो विगत 10 वर्षों में नहीं हुआ। बाबा आज तक नहीं गए। श्री प्रिया प्रीतम के स्नेह सने वचनों को बाबा टाल नहीं सके। बाबा की दृष्टि में रासलीला के ये स्वरूप वस्तुतः श्री प्रिया प्रीतम ही हैं। यहाँ पे अनुमान है कि बाबा को कुछ संकोच अवश्य हो रहा होगा, पर बाबा उनके अनुरोध को टाल नहीं पा रहे थे। श्री प्रिया प्रीतम के स्नेह अनुरोध को सम्मान देते हुए और उनके हाथों का सहारा लिए हुए बाबा पूजन पंडाल में आज पधारे। श्री प्रिया प्रीतम एक उच्च सिंहासन पर विराजित हुए और बाबा को अपने मध्य में ही उसी सिंहासन पर विराजमान कर लिया। पूजन के बाद सर्वप्रथम महाराज जी ने यानी कि श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने सीमेंट कंकड़ का गाढ़ा नींव डाला। इसके बाद पूज्य माँ ने डाला और ऐसे उसके बाद बाई जी ने डाला और इस प्रकार नींव की दीवार को खड़ा करने का कार्यक्रम शुरुआत श्री राधाष्टमी से हो गया। इस बार रासलीला का रस ऐसा बहा कि बाबा तक बहुत प्रभावित हुए। अन्यों की क्या ही कही जाए। श्री गीता वाटिका से रास मंडली के चले जाने के बाद स्वयं बाबा ने कहा कि वाटिका उदास सी लग रही है। अब ये जो प्रसंग होगा ये श्री आनंदमयी माँ का है। बाबा के प्रति वंदनीय माँ का बहुत ही बड़ा महत्व बुद्धि था, बहुत स्नेह बुद्धि था और श्रद्धा था, सम्मान था माँ का। केंद्रीय सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री त्रिगुण सेन के सामने एक बार माँ ने कहा भी था कि राधा बाबा प्रेम, भक्ति और सत्य का प्रतीक हैं, भक्ति मार्ग का जीवन मूर्ति। एक बार और माँ ने अपने उद्गार व्यक्त किए थे कि एक स्थिति है जहाँ ब्रह्म सिवाय और कुछ नहीं, द्वैत अद्वैत ज्ञान भक्ति सब एक ही है। वही है जो स्थिति राधा बाबा की है। एक बार माँ के एक भक्त ने हाथ में बाबा द्वारा लिखित जगत जननी श्री राधा नामक पुस्तिका थी। वह पुस्तिका माँ की दृष्टिपथ पर आ गई। माँ ने वह पुस्तिका मांग ली और उनसे कहा तुम अपने लिए और मंगवा लो, और माँ ने उसे रख ली। आनंदमयी माँ ने। माँ योग्य साधक को भी बाबा के पास भेज दिया करती थी। सन 1981 के जून के मध्य में माँ ने एक बंगाली युवक साधक को बाबा के पास भेज दिया। उनका नाम था श्री निर्मल ब्रह्मचारी जी। श्री निर्मल जी बहुत ही उच्च घराने के व्यक्ति थे। वे एक फर्म में मैनेजर थे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की चाह मन में जगते ही एक कंबल ले करके तथा अपनी माँ को प्रणाम करके घर से बाहर निकल पड़े। कंबल के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वे चले आए आनंदमयी माँ के पास। वंदनीय माँ ने इनके वस्त्र तथा आवास की व्यवस्था करवा दी। जो फर्म के मैनेजर थे, इनकी श्री कृष्ण भक्ति देख करके माँ यही उचित समझी कि श्री निर्मल ब्रह्मचारी को गीता वाटिका के राधा बाबा के पास भेज दिया जाए। माँ ने अपने निजी व्यक्ति से कहा आप निर्मल को राधा बाबा के पास छोड़ आइए, फिर राधा बाबा जाने। जब तक राधा बाबा चाहें अपने पास रखें और जब तक निर्मल चाहे वहाँ रहें। वे सज्जन अपने साथ श्री निर्मल जी को तो लाए ही थे, इसके अतिरिक्त माँ द्वारा प्रदत्त चंदन पुष्पमाला और पुष्पकल प्रसाद लाए थे, जिसको बाबा ने बड़े ही सम्मान सहित स्वीकार कर लिया क्योंकि माँ ने भेजा था। पूज्य माँ यानी कि आनंदमयी माँ। माँ के द्वारा भेजे गए श्री निर्मल जी को बाबा एकांत वार्ता के लिए अधिक से अधिक समय देते। श्री निर्मल जी के खान पान के स्पर्श संबंधी नियम बड़े ही कठोर थे। उन नियमों के निर्वाह में कभी भी तनिक बाधा उपस्थित न हो,
ए दर्द बाबा का अत्यधिक ध्यान रहता था कि कोई भी नियम जो है वो टूट ना सके। श्री निर्मल जी के भोजन की व्यवस्था बहन विमला को सौंपकर बाबा निश्चित थे और बहन विमला ने बाबा बाबा के उस विश्वास में कभी भी खरोच नहीं लाने दी। श्री निर्मला जी बहुत दिनों तक गीता वाटिका में रहे, फिर वंदनीय माँ के पास वापस चले गए। अब ये जो है ये बड़ा ही विचित्र संयोग है। बाबा और माँ दोनों ही लकवा से ग्रस्त हुए। दोनों के शरीर पे 20 तारीख को लकवा का झटका आया और दोनों के शरीर के दक्षिण अंग लकवा से प्रभावित हुए। ज्यों ही माँ को बाबा के लकवा ग्रस्त होने की सूचना मिली, त्यों ही एकदम चैतन्य होकर हरि 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 उच्चारण करने लग गई। फिर माँ ने आदेश दिया कि आज ही गीता वाटिका पत्र लिख दो। बाबा का शरीर खराब हो गया है, यह माँ को ठीक नहीं लगा। तो राधा बाबा राधा बाबा राधा बाबा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण ऐसे लिखवा के भेज दिया। बाबा कई बार कहा करते थे कि माँ भारत की परमोच्च कोटि की आध्यात्मिक विभूति हैं। बाबा को माँ के दर्शन 3 बार हुए। इसके बारे में बाबा ने बताया, जब जब माँ के दर्शन हुए तब तब यही अनुभव हुआ कि मेरे सम्मुख साक्षात भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी आ गई हैं, विराजित होकर अपना पावन दर्शन दे रही हैं। तीनों बार एक ही जैसा दर्शन होना स्वयं में एक बहुत ही बड़ी बात है। बाबा ऐसा बता रहे थे, जिस दिव्य रूप में दर्शन मिले वह छवि आज तक हृदय पटल पर ज्यों की त्यों अंकित रही है। ऐसे अद्भुत संत श्री बाबा भी और श्री माई जो आनंदमयी माँ है। गीता वाटिका में 1982 में 26 अगस्त को श्री राधा अष्टमी का बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया और बड़े प्रेम से सबने इस महोत्सव को बनाया। और क्या पता चलता है 28 अगस्त 1982 को शोक समाचार मिलता है कि जो पूज्या श्री आनंदमयी माँ थी वो श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में चली गई। अब ये बात जब बाबा को पता चली तो वे एकदम अवसन्न हो गए। राधा अष्टमी महोत्सव का उल्लास बड़ा संकुचित स्तंभित हो गया। सबके मन में खिन्नता आ गई। सब बड़े दुखी हो गए कि बाबा आनंदमयी माँ चली गई। बाबा ने जब ये सुना तब से बाबा ने जल भी ना ग्रहण किया। जब जल नहीं ग्रहण किया तो भोजन की क्या ही बात आती है, भिक्षा की क्या ही बात आती है। 28 अगस्त के बाद सारे दिन बाबा निर्जल निराहार रहे और दूसरा दिन 29 अगस्त के सुबह गंगा जल तो स्वीकार किया, पर 44 घंटा निराहार रहने के बाद बाबा भिक्षा के आसन पर तभी बैठे जब वंदनीय माँ के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार खनखल में हो गया। जब ये पता चल गया कि माँ का जो देह का अंतिम संस्कार था हो गया, तब बाबा ने भिक्षा पाई। बाबा तो श्री आनंदमयी माँ की गरिमा का वर्णन करते करते थकते ही नहीं थे। बाबा ने एक बात और कही, माँ का निधन हुआ था 28 अगस्त को। निधन के 12 दिन बाद 9 सितंबर को माँ अपने दिव्य स्वरूप में बाबा के पास पधारी और परस्पर संलाप भी हुआ, यानी कि कुछ बातें हुई बाबा और माँ के बीच में। ये 2 बहुत ही बड़ी विभूतियाँ हुई हैं। आनंदमयी माँ भी बहुत ही श्री प्रिया प्रीतम की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं। ऐसे आज हमने श्री आनंदमयी माँ के प्रसंगों को भी श्रवण किया। लाडली जो कि अत्यंत कृपा से अभी प्रसंगों को यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रिया जो कि अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर सखियन पर बरसती रहे और श्री लाडली जो ऐसी अत्यंत कृपा श्री सद्गुरुदेव भगवान अत्यंत कृपा ऐसे ही बरसाती रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।